उस दिन निधि वन में उस लड़की के साथ क्या होता है, मर जाती है या फिर जिंदा रहती है, क्योंकि उसने देख लिया था साक्षात श्री कृष्ण को। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा ये चैनल है स्टोरी टेलिंग, तो जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हॉन्टेड कहानियां एंड आपके लिए सच्ची कहानियां मतलब लेके आती रहती हूँ। वो हॉन्टेड कहानियां भी हो सकती है या फिर भगवान से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है आज के 32-35 साल पहले की। एक राधा नाम की लड़की है जिसका जन्म होता है मध्य प्रदेश में। उसके परिवार वाले बहुत ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और बहुत पूजा पाठ करा करते थे। साल में 1-2 बार उनका वृंदावन जाना होता था। और अगर उनके घर में कोई भी बच्चे पैदा होते थे ना, तो उन बच्चों का नाम भी ऐसे मदन मोहन, कन्हैया, राधा, रुक्मिणी इस तरह से रखा जाता था। मतलब इतना ज्यादा परम भक्त कान्हा की। अच्छा, वो लड़की जो थी राधा नाम की, वो बचपन से ही सुनते आ रही थी कि निधि वन में आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं निधि वन में। निधि वन में एक मंदिर है जहाँ पे स्वयं राधा के साथ, और ये सही बात है कि पूरे दुनिया में एक ऐसा मंदिर है निधि वन में जहाँ पे डेली साक्षात श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाते हैं और उस मंदिर में आते हैं, जहाँ पे दातुन वगैरह पूछी हुई मिलती है, पान खाया हुआ मिलता है, आपको भी पता है। अच्छा, राधा नाम की वो लड़की जाती है कि मतलब दर्शन करके जब आती है तो उसके मन में यही बात रहता है कि आखिर कैसे जाऊं और मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूं। एक बार वो अपने घर में ऐसा बोलती है कि मैं जा रही हूं आगरा और अपना मेडिकल की मेरा एग्जाम है, मैं उसको देने जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मतलब हफ्ते भर लग जाएंगे। अच्छा, तो घर वाले तो समझ रहे हैं कि वो आगरा गई हुई है, लेकिन वो जाती है वृंदावन जाती है और वहां पे जाके एक लॉज ले लेती है, मतलब एक कमरा लेती है, और फिर वहां पे वो अपने सामान वगैरह रख देती है, नहा धो के दर्शन वगैरह करती है। इसके बाद वो वहीं पे जाती है निधि वन के उस मंदिर में शाम के टाइम 4:30 बजे, लगभग 4:30 बजे जाती है और जाके अपना टहलती है, घूमती है, देख रही है। सुना था उसने कि वृंदावन में जब भी मतलब रात होती ना, शाम होती है, जब दिन डूबने लगता है, तो वहां से बंदर, चिड़िया, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े जो पृथ्वी पे चलते रहते हैं ना, वो सब भी अंदर घुस जाते हैं, मतलब अंदर जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऐसा उसने सुना था। वो हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर रही थी, बहुत ध्यान से देख रही थी कि क्या क्या होता है। जैसे ही शाम होते गई, एकदम धीरे धीरे मतलब सूर्य ढलने लगा और वो देख रही है कि सारे बंदर अपने आप एक एक करके निकल जा रहे हैं और चिड़िया भी सब निकल जा रही हैं, और यहाँ तक कि जो कीड़े मकोड़े चूटा चूटी भी वो ध्यान से सबको देख रही है, वो भी अपने बिल में चले जा रहे हैं। कोई भी मतलब एकदम सुनसान, जैसे मतलब एकदम शाम होने को आई, बिल्कुल सुनसान हो गया, सब अपना निकल रहे हैं। अब ये क्या की कि एक पेड़ के नीचे छुप गई। वो देखते देखते कि जैसे ही थोड़ा सा वो झुरमुट टाइप का पेड़ रहता है ना, वहां पे वो जाके छुप जाती है और फिर देख रही है कोई उसके ऊपर नजर तो नहीं लगाया। जैसे ही शाम होती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, बाकी लोग निकल चुके होते हैं, निकाल भी दिए जाते हैं पुजारियों के तरफ से। तो वो देख रही है क्या कि अच्छा सब लोग निकल गए, अब वो वहां पे छुपी बैठी है। तो जैसे ही पुजारी आए, रात को एक बार ढूंढते हैं लाइट लेके पुजारी 1-2 लोग, तो कि कोई यहाँ पे छुपा तो नहीं है, तो मैंने भक्तजन तो जाके देखते हैं तो कोई भी नहीं छुपा था। अच्छा, तो जैसे ही वो लोग पीछे के साइड मुड़ते हैं, पीछे की तरफ, उतने में एक लकड़ी से लगता है इसका पैर, तो थोड़ी आवाज होती है, तो वो लोग जैसे ही मुड़ के देखते हैं तो ये लड़की को देखते हैं। अब इसको जैसे तैसे करके मतलब जा ही नहीं रही थी, रो रही है, चिल्लम चिल्ली करे, लेकिन नहीं जा रही थी, मुझे जाना नहीं है, मुझे कान्हा के दर्शन करना है। अब वो जाने को रेडी नहीं। अच्छा, कुछ महिलाओं को बुलाया गया कि भाई अब लड़की है, उसको हाथ लगा नहीं सकते पुजारी। महिलाएं बहुत समझा बुझा के किसी तरह खींच खाच के उसको बाहर लेके जाती हैं। अच्छा, गई तो रोई गाई बहुत ज्यादा। इसके बाद चली आई अपना लॉज में। फिर दूसरे दिन हो जाती है, उसके दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे कान्हा के दर्शन करने हैं। फिर दूसरे दिन जब वो जाती है तो फिर पूरे रास्ते भर ध्यान से देख रही है, सेम कल वाला किस्सा जैसे हुआ था, और आज वो एकदम झुरमुट में छुप जाती है। आज कोई पता नहीं कर पाया कि वो कहाँ पे छुपी है। जो पुजारी थे शाम के टाइम में अपना, तो रोज ही इतने सारे भक्त आते रहते हैं, अब पुजारी भी कितना ध्यान देंगे। जब शाम को पूरा टॉर्च लेके देखते हैं, पूरा कि देखते हैं कि कोई नहीं है, तो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, चले जाते हैं। अब रात में क्या होता है ये तो वही जानती है लड़की जो राधा नाम की होती है, बाकी किसी के सामने तो कुछ हुआ ही नहीं था। सुबह जब होती है तब देखा जाता है कि वहां पे एक लड़की एकदम बेहोश स्थिति में पाई जाती है, उसकी सांसें चल रही थी, और लोग फटाफट से जब आरती वारती कर लिए, वहां पे एक लड़की मिली,
फिर देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसकी हालत खराब है, पूरी बेहोश है वो। उसके ऊपर पानी छिड़का गया, जैसे तैसे वो होश में आई लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। और इसके बाद से फटाफट से उसका मतलब जैसे तैसे करके उसके माँ बाप का पता लगाया गया और फोन ऑन किया गया उनके घर पे। तब जाके वो आते हैं, माँ बाप यहाँ से गाड़ी रिजर्व करते हैं और जाते हैं, अपनी बेटी को लेके आते हैं। नॉर्मल वो 6 महीने तक वैसे ही रही, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, बस बोल नहीं पा रही थी। एक दिन उसके मन में ये आया कि लाओ मैं क्यों ना अपनी माँ को ये चीज लिख के बता दूं। ये चीज जब उसने एक कागज पे लिखा कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, तो जब वो निधि वन में छुपी थी उस रात, होता ये है कि जैसे ही एकदम रात होती है थोड़ा, उस टाइम पे कन्हैया श्री कृष्ण उसके सामने आते हैं, लेकिन एक लाइट के स्वरूप में। मतलब एक बहुत तेज पुंज था जो बहुत प्रकाशमान था, और बिल्कुल जैसे हम देखते हैं ना कन्हैया का स्वरूप, वैसे घुघराले बाल और ये मोर पंख लगे हुए और बहुत खूबसूरत से, वैसे ही बिल्कुल एक लाइट के रूप में वो थे जो कि उसको दिखे। और फिर वो उस लाइट को यानी कि उस तेज को सहन नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। बस उसने और कुछ नहीं देखा था। ये चीज वो अपनी माँ को लिखती है और फिर उसकी माँ बहुत रोने लग जाती है वो पढ़ के। फिर इसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम और बीतता है, लेकिन एक दिन बड़ा चमत्कार होता है कि उसकी आवाज वापस आ जाती है, वो बोलने भी लगती है और आज वो बहुत ही आनंद से रहती है। ये स्टोरी आपने इंटरनेट पे बहुत बार सुनी होगी, तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं भी ये स्टोरी आपको बताती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया हुआ, उसके साथ भी उसने दर्शन भी किए प्रभु के। बहुत बहुत धन्य है वो लड़की कि वो कन्हैया के दर्शन किए। और हाँ, आज उसकी फैमिली और वो बहुत ही खुशहाल हैं और बहुत ही संपन्न हैं, और आज भी वो लोग परम भक्त हैं कन्हैया के। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।